वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट ड्राइव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। एज डिस्कस कि मार्केट एक वॉलेटाइल रेंज में था एंड जैसे कि ब्रेकआउट आया था वेडनेसडे को हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट आ सकता है एंड आया। एंड अगेन हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक दोबारा एक हमें 43,600 देखो आ ही चुका है फ्रेंड्स। एंड जैसे कि हमने कहा था कि टारगेट्स हमारा अचीव हो चुका है। अब ये हमारा एक मेजर लेवल है, मेजर सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट टूटा देन हमें 40,000 तक के टारगेट्स भी इसके अंदर इजीली देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो सपोर्ट है 42,500 पे, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग करेक्शन हेयर। सो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा इस लेवल पे, लिटिल बिट रिट्रेसमेंट होगी बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन अ 40,000 टारगेट इन द बैंक निफ्टी अगर 43,500 टूटता है तो, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस सपोर्ट बिलो दिस सपोर्ट। ऑन द अदर हैंड निफ्टी की बात करें 19,500 तो आ ही चुका है। 9200 के टारगेट तो हमने बात की थी अगेन, तो इसके अंदर हमें 18,800 देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें इजिली 40,000 देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 है तो निफ्टी के अंदर भी हमें 18,300 200 तक के टारगेट्स भी देखने को इजिली मिल जाएंगे। सो दोनों के अंदर एक करेक्शन देखने को अच्छी मिल सकती है। बात के चले अभी मान के चले तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है लास्ट टू सेशंस में, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो बेसिकली क्या है कि 44,000 के अराउंड मार्केट ने रिजेक्शन फेस करी है। अगेन कल भी 43,900 के अराउंड मार्केट ने रिजेक्शन फेस करी है। सो आपको क्या करना है अभी भी, जैसे कि एक्सपायरी अब क्लोज ही है, ट्यूसडे को तो शायद इस वजह से छुट्टी है। सो आपको ध्यान में एक चीज रखनी है कि आपको अभी एक डाउन ट्रेंड या रेंज बियरिश साइडवेज ही मान के चलना है। मॉडरेटली बियरिश मतलब मार्केट अभी साइडवेज बियरिश रह सकता है, नहीं यानी कि 44,000 के अराउंड आए तो शॉर्ट कर दो, 43,900 के आए तो शॉर्ट कर दो। तो मेजर जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 43,900 एंड 44,000 के बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का सोच सकते हो। कोई भी बियरिश स्ट्रेटजीज बना सकते हो, यानी कि 43,900 की बेच के 44,000 बाय कर लिया, या तो 4400 की बेच के 44,200 बाय कर लिया। क्रेडिट स्प्रेड्स खेलो, रेशियो खेल लो। 44,000 की 2 सेल कर दिए, 4400 की बाय कर लिए, 4400 की एक बाय कर ली, 44,200 की 2 सेल कर दी। तो ऑल्दो आपका क्रेडिट रिसीव होना चाहिए बियरिश साइड में। मेक श्योर मार्केट अभी वीक ही है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन अ वीक डाउन ट्रेंड इन द अपकमिंग वीक्स। सो करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ड्यू टू मेजर इकोनॉमिकल क्राइसिस पैलेस्टीन एंड इसराइल की वॉर से जो अगर डिमांड सप्लाई हिल सकता है ऑयल की वजह से, तो उसकी भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस काफ़ी होंगी। एंड अगर ये वॉर ज़्यादा लंबी खींची तो ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है, मार्केट के लिए भी काफ़ी इशूज आ सकते हैं। तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ना भी काफ़ी शुरू हो गया, जैसे हम आपको दिखाएंगे कुछ स्टॉक्स की जिसके अंदर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इंडेक्स के अंदर वो भी बियरिश रहेगा। सो मेक श्योर बियरिश स्ट्रेटेजीज ही बना के चले, बुलिश का ज़्यादा ना सोचे। एंड एक्सपायरी इस बार जल्दी आ रही है, ट्यूसडे का ऑफ है, तो ध्यान रखना कि प्रीमियम्स हाई साइड पर रहेंगे तो सेलिंग ही प्रेफर करना। ऑल्दो मंडे को एक बार डिस्कस दोबारा करेंगे क्या स्ट्रेटजीज हम एक्सपायरी के लिए बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं पहले तो कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहले ध्यान रखना जो दशहरे के आसपास एक स्टॉक सबसे ज्यादा जो उभर के आता है वो है जील। अगर जील के अंदर आपको बाइंग देखने को बिल्कुल मिल सकती है, देखेंगे जैसे जी एंटरटेनमेंट, ये दिवाली के आसपास एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अपने इसके अंदर उछाल देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर इसे रेडार में रखना है, आपको ब्रेकआउट दे सकता है एंड इजिली आपको 290 तक के टारगेट्स इजिली दिखा सकता है मंडे या ट्यूसडे को। तो दिवाली दशहरे के अराउंड ये स्टॉक है जो एक अच्छा रन कर सकता है। तो मेक श्योर जील को रेडार में रख के चलना, ये बहुत अच्छे आपको रिटर्न देख सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, सील को रेडार में रख के चलना बिलो द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 250 एसएल एंड आपको 290 तक के टारगेट इजिली इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा आता है यूबीएल। देखेंगे यूबीएल के अंदर भी एक ब्रेकआउट आया है, तो इसने एक अपनी रेंज ब्रेक करी है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। 1600 का इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसके ऊपर क्लोज हुआ है एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1700 इन द अपकमिंग वीक्स। एसएल जो इसके अंदर रह सकता है बिलो 1550 का एंड जो आपको टारगेट रहेगा 1700 का। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2 ही रहेगा। 1600 के अराउंड इसे बाय करें, एसएल बिलो 1550 एंड 1700 तक के टारगेट्स के अंदर आपके देखने को मिल जाएंगे। तो दो स्टॉक्स को रिडार में रखना दशहरे के अराउंड जो सबसे ज्यादा आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ये है यूबीएल एंड दूसरा आपका जील। इनका क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड दशहरे के अराउंड हमेशा बहुत अच्छा रहा है एंड दशहरे के अराउंड ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिटर्न दे जाते हैं। तो मेक श्योर ऑन द रिडार आपको रखना है कि इन स्टॉक्स को आप बाय करके चले दशहरे के लिए। सो अभी के लिए जो दिवाली पिक्स रहेंगी अभी हम आपको मंडे को डिस्कस करेंगे, कुछ दिवाली पिक्स भी हमने दिमाग में रखी हुई है।
सो एक ईशर मोटर्स को मैंने पहले ही बताया था, उसे आप रडार में रख सकते हैं, जो क्योंकि जो बुलेट्स की सेल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है दिवाली के अराउंड, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ईशर मोटर्स को रडार में रख सकते हैं, जैसे कि देखेंगे अप ट्रेंड पकड़ रहा है एंड अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ अगेन 3750, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। एसएल जो रहेगा हमारा बिलो 3350 के नीचे ऐसे लेके चल सकते हैं, एंड जो टारगेट रहेगा 3750। तो 3 स्टॉक्स हमारे हैं, जील, यूबीएल एंड ईशर मोटर्स। तो इनको ध्यान में रखते हुए मंडे को रिडार में रखना, एंड जील और यूबीएल को तो खास कर रखना, इनके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर कोई फ्रेंड कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो हमारे को नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, हमें मेल कर सकते हैं market@85@gmail.com पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।